हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू केबीसी फाउंडेशन। आज हम आ गए हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम के 4 टॉपिक में। जो हम बेसिक पढ़ रहे थे कुछ, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम प्योरली ओरिएंटेड चलेंगे, नीट और आईआईटी ओरिएंटेड। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो आपको, वो हो गई थी। आज हमारा बेसिक का लास्ट लेक्चर है। बेसिक के लिए आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्यों करेगा, कितना करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। देखो क्या होता है जब व्हेन एसिड को हम क्यू से लिखते हैं क्योंकि समझ में आ जाए जनरल रिएक्शन में। ठीक है, यह एसिड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन acid combine with metallic oxide to form metallic salt and release water। क्या रिलीज करेगा, वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, बेसिक नेचर है। क्यों, जब आप मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होता है, बेस बनता है। इसी वजह से मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। हमने मेटल या नॉन मेटल में भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तो याद रख लेना है क्यों मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। क्योंकि हम मेटेलिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या बनाता है, बेस बनाता है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर हो गया। ठीक है, तो अब ये कोई एसिड बेस रिएक्शन यानी कि साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। एग्जांपल सपोज हम ले ले, व्हेन HCl कंबाइन विथ सोडियम ऑक्साइड टू गिव्स NaCl एंड वाटर। क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, अगर मान लो हम H2SO4 की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। देखो इन शॉर्ट क्या होगा, यहां से मेटल जाएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बनाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनेगा। देखो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी होती है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर आप H2SO4 HCl ले ले, हम NaNO3 लेते हैं, सॉरी ठीक है HNO3 लेते हैं, ले लो HNO3 कंबाइन विथ, क्या होगा, जो भी लेना है ले लो, सोडियम ऑक्साइड टू फॉर्म NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट एंड रिलीज वाटर। लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 है, इसे बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नाइट्रेट हो गए तो यहाँ पे 2 लेने के लिए 2, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे चला गया। देखो ये 2 सोडियम आए, 2 हाइड्रोजन के रिप्लेस किए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चले गए, H2O बना लिए। यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा, एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा, वाटर। क्या रिलीज करेगा, वाटर। ठीक है, तो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड यानी कि होता है बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, ये हमें लेना है। ठीक है, अब देख लो क्या होगा, व्हेन जनरल रिएक्शन समझ लो, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, मेटालिक साल्ट एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं एग्जांपल, व्हेन HCl कंबाइन विथ NaOH टू फॉर्म NaCl एंड रिलीज H2O। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अगर हम ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म
कैल्शियम सल्फेट एंड रिलीज वाटर। अब बोलोगे सर ना मुझे ना अब लेना है अमोनियम, सबसे वीक बेस। ठीक है, ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले HNO3 कंबाइंड विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 एंड रिलीज वाटर। आपकी जो मर्जी करे वो एसिड ले लो, वो बेस ले लो, क्या बनाएगा हमेशा साल्ट एंड वाटर रिलीज करेगा। क्या बनेगा, मेटालिक साल्ट एंड वाटर। देखो दो केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड यानी कि बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, दोनों रिएक्शन एक ही। देखो प्रोडक्ट मेटालिक साल्ट एंड वाटर, मेटालिक साल्ट एंड वाटर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आप इस बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे ये भी बेस ही बना देगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मेंटल नहीं है मेटल है ये, क्या है, मेंटल नहीं मेटल, क्या है, मेटल। देखो यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए जब आप मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स, देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की, सबसे हाईली रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ट्रिक्स बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। अरे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना था क्योंकि बाकी मेटल नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे साइड में ले लेते हैं, सिल्वर के बाद गोल्ड एंड प्लैटिनम, इसके लिए ट्रिक्स है, ठीक है। देखो याद रख लो, के यानी काशी नाथ, काशीनाथ के बाप का माली, काशीनाथ के बाप का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पीबी यानी पकाता, हाइड्रोजन यानी है, कॉपर कोन, मर्क्यूरी यानी है, एजी यानी आगे, ये क्या होगा, आओ प्लैटिनम पीटूंगा। देखो याद रखो क्या होगा, काशीनाथ के बाप का माली, काशीनाथ के बाप का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटूंगा। काशीनाथ के बाप का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटूंगा। क्या है, भूल जाओगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, क्या, काशीनाथ के बाप का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटूंगा। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब आप बोलोगे सर नॉन मेटल का बताओ ना, दोनों आने चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, देखो कौन कौन है, ये ऊपर से नीचे, ये हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऊपर से हाईली रिएक्टिव है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल कौन कौन, फिर कल बाहर आएगा एटॉम, ये डिक्रीज होती जाएगी रिएक्टिविटी ऐसे, यानी कि कल फिर बाहर आएगा एटॉम, एटो आए बे, आए नहीं ए आई थी, तब ध्यान ही नहीं देते, ए आए नहीं, ठीक है, कल फिर बाहर आएगा एटॉम। अब आएगी बोल दो, एटी को जोड़ लो, आपकी मर्जी, जो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, जोड़ लो भाई। लेकिन याद रख लो कि वैसे भूल जाओगे ना गोली मार देंगे आपको। चलो हो गया, इरेज कर दें, वेरी गुड। अब हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन कहां पे था, नीचे, तो एसिड में क्या, सॉरी हमें पढ़ना है अब रिएक्शन विद मेटल, एसिड की रिएक्शन।
हाइड्रोजन नीचे था, तो एसिड में जो हाइड्रोजन उसे कौन रिप्लेस करेगा? मेटल। यानी कि जनरल रिएक्शन होगी, क्या होगी? एसिड reacts with metal to form metallic salt and release hydrogen gas, वाटर नहीं, and release hydrogen gas। ठीक है, यानी कि मेटल जाएगा हाइड्रोजन को भगा देगा मार के। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। देखो एग्जांपल, व्हेन सोडियम मेटल kept with HCl solution, sodium replaced to hydrogen to form NaCl and release hydrogen gas। ये जाएगा क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना। देखो अब भी यही करते हो, अब दादागिरी है, दादा ये, अब ऐसे आगे जाके मार के भगा दोगे किसी को, चल बे मेरी जगह से उठ जा। कब? जब आपकी पावर ज्यादा हो, आप रिएक्टिव हो। अगर आप कम रिएक्टिव हो गए तो आपको मार के भगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ये HCl के साथ सोडियम की रिएक्शन हो गई। अगर मान लो हम H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयन को रख दे, क्या होगा? FeSO4 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करें तो क्या करेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2। अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करें तो क्या होगा? CaSO4 प्लस H2। हो गया ना? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल क्या होगा? मेटल रिप्लेस टू हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्थ वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फोर्थ वाली, रिएक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट एंड मेटालिक बाइकार्बोनेट। CO3 यानी कार्बोनेट, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, CO3 यानी कार्बोनेट, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। याद रहेगा, रिएक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट एंड मेटालिक बाइकार्बोनेट। देखो जनरल रिएक्शन समझ लो, बाकी सारी चीजें आसान होगी। थोड़ा इस साइड से लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगा? व्हेन मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक बाइकार्बोनेट कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो क्या बनेगा? मेटालिक साल्ट, वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बोलोगे सर कैसे होगा? ऐसे ही होगा। देख लो क्या ले लिया। अब सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट ले लेते, एग्जाम्पल नंबर 1। किसके साथ रिएक्शन की? किसी के साथ कर लो, HCl के साथ कर लेते हैं। क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2 प्लस CO2। अब यहाँ पे कितने CO3 ना, तो यहाँ पे कितने? Na2 है, यहाँ पे 2 ले ले, 2 HCl हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन साइड में, CO3 में से CO2 साइड में गया, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा होगा, जब हायर ऑक्साइड से लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था हमने। कौन सा? हायर ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हो गया कार्बोनेट के साथ। अब बाइकार्बोनेट के साथ करके देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करें, हमें एसिडिटी हो गई है, ये बेकिंग सोडा खा रहे हैं, ये क्या होगा? सोडियम जाके रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर सोडियम भी लेते हो, आपका फेवरेट है क्या? हाँ फेवरेट है, एक्सप्लोजन कर देगा। उसके अंदर एनर्जी कितनी है? आपके जैसे नहीं, गधे के जैसे बैठ के घर आराम से बैठे, एक्सप्लोजन कर देगा। वो खुला छोड़ दो, विस्फोट कर देगा। हाँ, इसलिए मुझे सोडियम बड़ा पसंद है। ठीक है, अब बोलो सर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं ना? ठीक है, कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन विथ H2SO4 टू फॉर्म
कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए एरो दे दो, ऊपर चला जाएगा, जहां तक जाना चाहे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो जो मेटल कार्बोनेट में जो मेटल है वो जाके किसे रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, फ्रॉम एसिड टू फॉर्म मेटेलिक साल्ट। और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो किसके साथ चला जाएगा, कार्बोनेट वाले ऑक्सीजन के साथ, और ये बनाएगा वाटर, और बचा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो इरेज कर दे, नोट कर लिया, देखो नोट कर लो, चलो वेरी गुड। हो गया, चलो अब लेते हैं कितने प्रॉपर्टी हो गए, 4 या 5, कितने हो गए, जो भी हो गया हो नंबर, नेक्स्ट 5 6 जो भी नंबर है आपका वो दे दो। रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड एंड मेटालिक बायसल्फाइड। सल्फाइड है, आईडीई कब आएगा, जब कोई एक नॉन मेटल आता है तो आईडीई, ITE3, ATE4 क्या है, मेटालिक सल्फाइड। अब देखो मेटालिक सल्फाइड के साथ क्या होगा, पहले जनरल रिएक्शन समझते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या ले लिया, एसिड, व्हेन एसिड कंबाइन विथ मेटालिक सल्फाइड और मेटालिक बायसल्फाइड, अब ये जाके मेटल हाइड्रोजन को फिर से भगा देगा, क्या बनाएगा, मेटालिक साल्ट एंड रिलीज H2S। क्या बना रहा है, मेटालिक साल्ट एंड रिलीज H2S। अब देखते हैं एग्जांपल, ये रिएक्शन कैसे होगी। मान लो हमने ले लिया HCl प्लस क्या होगा, मेटालिक सल्फाइड यानी सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, Na2S। क्या बनाएगा, ये सोडियम जाके फिर से भगा देगा इसे, क्या बनाया, NaCl। अब ये हाइड्रोजन चुप बैठेगा, कोई किसी ने निकाल दिया, भाई मैं आराम से घर बैठूंगा, ऐसे करेगा नहीं। 3 इडियट्स मूवी देखा है, वो बोलता है एक क्लास से निकाल दिया जाए दूसरे क्लास में जाके बैठ जाता है, लेकिन जहां पे ज्ञान मिल रहा है वहां पे बांट लो, ले लो। ये भी यही करता है, अरे मुझे यहां से निकाल दिया, क्लोरीन ने निकाल दिया, घूमता रहूं पागल के जैसे, नहीं, ये कहीं और पे जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया, चुप बैठोगे, नहीं, सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइसेस, यही करते हो ना गधों के जैसे, यही करता है ये। आयन में कन्वर्ट हो गया, चला गया यहाँ पे, फिर से बॉन्ड बना लेगा। फिर कौन सा बॉन्ड, क्या हुआ अब ये यहाँ पे, H2S, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 नहीं है हमारे पास, क्या करे, 2 ले ले। क्लोरीन कितने हो गए, 2, सोडियम कितने हो गए, 2, यहाँ पे तो 2 था ना। अब हो गई रिएक्शन बैलेंस, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। ओके वेरी गुड। सेकंड एग्जांपल ये हो गया मेटालिक सल्फाइड। मेटालिक बायसल्फाइड के साथ क्या करें, व्हेन HCl ले लेते हैं, कंबाइन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म NaCl एंड रिलीज H2S। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जो मर्जी चाहे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन H2SO4 कंबाइन विथ FeS ले लो, फेरस सल्फाइड टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड रिलीज H2S। ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फेरस जाएगा, इसे रिप्लेस करेगा, ये जाएगा इसके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बोलोगे सर फेरस हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, ठीक है ले लेते हैं। फेरस हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन विथ, अरे नहीं होगा यहाँ पे, फेरस की वैलेंसी 2 है, ठीक है, सल्फर की भी 2 है, फेरस हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों की 2-2 वैलेंसी है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड सिर्फ
उनके साथ रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी, नेक्स्ट वाली, रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड एंड मेटालिक बायसल्फाइड। वो सल्फाइड था, ये सल्फाइड है, ITE। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा देखिए, हायर ऑक्साइड टू लोअर ऑक्साइड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी, व्हेन मेटालिक सल्फाइड और मेटालिक बायसल्फाइड कंबाइन विथ एसिड, यहां पे क्या करेगा, फिर से मेटल जाके एसिड वाले हाइड्रोजन को भगा देगा, क्या बनेगा, मेटालिक साल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो एग्जांपल ले लेते हैं एक, व्हेन सोडियम सल्फाइड कंबाइन विथ HCl, ये सोडियम जाके रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, अब ये रिप्लेस होगा तो चुप बैठेगा नहीं, इसके साथ आ जाएगा, फिर क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस SO2। अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि बैलेंस कैसे करें। यहाँ पे 2 सोडियम थे, यहाँ पे 2 ले लो, क्लोरीन कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 ले लो, हो गया सब कुछ बैलेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। अब देखो अगर हम ले लें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन विथ HCl टू फॉर्म, क्या बनेगा, NaCl H2O एंड SO2। NaCl यहाँ पे एक Na था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, समझ रहे हो। चलो अब देखो, अब क्या करें, कैल्शियम ले लेते हैं। व्हेन कैल्शियम सल्फाइड कंबाइन विथ H2SO4 टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। सर आप कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं ना, ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन विथ HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे Cl2 आ गया, यहाँ पे एक ही है तो बैलेंस करने के लिए 2 ले लिया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे हो गया सारा बैलेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2H2O। बैलेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ये क्या था, रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड, नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी 7th, रिएक्शन विथ मेटालिक क्लोराइड। देखते जनरल रिएक्शन क्या होगा, किसकी रिएक्शन, एसिड की। ठीक है, व्हेन मेटालिक क्लोराइड कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड क्या रिलीज करेगा अब, एसिड। क्या रिलीज करेगा, एसिड। अब कैसे वो देखते हैं। अब देखो मान लो हमने ले लिया मेटालिक क्लोराइड NaCl, एग्जाम्पल व्हेन NaCl कंबाइन विथ H2SO4 टू फॉर्म, अब यहां से सोडियम जाके इसे भगा देगा ना, मार के भगा देगा सोडियम। अब जो यहां से हाइड्रोजन भाग चुका है तो किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ आके चिपक जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ना एक 2 कंडीशन होती है। अगर आप, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड इज ए लेस वोलाटाइल एसिड, लेस वोलाटाइल है। अगर आप टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो तो एक ही जाएगा, यहां से ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl, यानी कि यहां से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाएगा अगर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, NaCl कर देते हैं,
H2SO4 के साथ रिएक्शन और टेम्परेचर कर देते हैं अबोव 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या करेगा, यहां से दो सोडियम जाएंगे और इसे रिप्लेस करेंगे, यानी कि हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब बनेगा सोडियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ए लेस वोलेटाइल एसिड, यानी कि वो लेस वोलेटाइल है, कम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया। क्या होता है? रिएक्शन विथ मेटेलिक क्लोराइड। मेटेलिक क्लोराइड के साथ जब आप एसिड की रिएक्शन करते हो तो जाके एक न्यू एसिड बन जाएगा। अब बोलोगे सर H2SO4 के साथ कर दिया, हम HNO3 के साथ करना है ना? ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, व्हेन NaCl कंबाइन विथ HNO3 क्या बनाएगा अभी? ये सोडियम जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मतलब हाइड्रोजन आ गया क्लोरीन के साथ, ये बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड रिलीज HCl। बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या बन रहा है? सोडियम नाइट्रेट एंड HCl। मेटालिक क्लोराइड के साथ जब आप एसिड की रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है? मेटालिक साल्ट एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा? एसिड। ठीक है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटालिक नाइट्रेट। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटालिक नाइट्रेट। देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होगा, सेम इस वाली रिएक्शन की तरह। मेटालिक नाइट्रेट कंबाइन विथ एसिड, फिर से वही, ये ना अपना कैरेक्टर छोड़ता ही नहीं है। मेटल जाके भगाएगा, धमकाएगा, मार धमकाने की यही कोशिश करता रहेगा। ये फिर से जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर से बना लेगा मेटालिक साल्ट एंड फॉर्म HNO3। अब हाइड्रोजन निकला है तो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा ना? ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कंबाइन विथ HCl, क्या बनेगा? पोटेशियम चला जाएगा इसके साथ, क्या बना? KCl एंड रिलीज HNO3। देखो ये पोटेशियम चला गया, इसे रिप्लेस किया, जो रिप्लेस हुआ है वो किसके साथ आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, HNO3 बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब देखो अगर हम यही पोटेशियम नाइट्रेट ले ले, H2SO4 के साथ करें, फिर से आ गया। H2SO4 क्या है? लेस वोलेटाइल। अगर हम ये रिएक्शन बिलो 200 डिग्री सेल्सियस करें तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम पोटेशियम नाइट्रेट कंबाइन विथ H2SO4 अबोव 200 डिग्री सेल्सियस कर दे, अबोव 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये पोटेशियम जाके मार के भगा देगा इसे। ये नहीं जाएगा ना, वो आ जाएगा इसके पास, चलो भाई साहब आप निकलो, आपका खेल खत्म। फिर क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट एंड HNO3। अब यहां से 2 हाइड्रोजन गए थे, यहां पे 2 मॉलिक्यूल आ गए तो 2 HNO3। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या था? एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? जनरल एक कॉमन एग्जांपल याद रखो, एसिड किसी के साथ भी रिएक्शन कर ले, चाहे मेटालिक ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, जो भी हो, साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। और जनरल जो मोस्ट कॉमन केसेस है उसमें वाटर बनाएगा। अगर ऑक्साइड है तो उनके हायर ऑक्साइड के लोअर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, याद रहेगा? चलो ठीक है, नोट कर लो। हो गया, इरेज करें? हो गया ना? समझ में आया ना आपको? समझ में आना जरूरी है भाई साहब, समझ में ना आए तो बोल दिया करो। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।
सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल, बेस यानी कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड, बेस यानी कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड। देखते हैं कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या क्या कर सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं जनरल रिएक्शन, सारे जनरल रिएक्शन आने जरूरी है। पहले जनरल रिएक्शन क्या होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ बेस, कोई भी बेस हो, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, व्हेन जिंक pieces placed in aqueous solution of NaOH to form sodium zincate and release hydrogen gas। अब यहां पे बोलोगे सर यहां पे तो हर जगह पे रिप्लेस कर रहा था मेटल, यहां पे रिप्लेस क्यों नहीं किया? क्वेश्चन मन में आता है कि नहीं, मेटल जाके किसी को रिप्लेस कर रहा था सर एसिड में, तो बेस में क्यों नहीं कर रहा है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए बताइए, क्या करेगा, जिंक पहले जाएगा, चलो डेरिंग से गया, हटा देते हैं, आया सोडियम के पास, चलो भाई साहब हट जाओ, सोडियम तो उससे रिएक्टिव, मार के भगा देगा, चल फुट, कहाँ मुझे भगाएगा? क्या करेगा फिर, रहना है तो मेरे साथ में रह ले, मैं यहां से तो हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, ये बोलता है। फिर इसे साथ में ले लेता है, सोडियम जिंकेट बना लेता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ये नाम याद रखना है, ये नाम है सोडियम जिंकेट। क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये जो ऐसे कुछ कॉमन से एग्जांपल है, कुछ बहुत कम है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विथ क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड। क्या होगा, रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड। देखो एसिडिक ऑक्साइड, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, फिर क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं। जनरल रिएक्शन, एसिडिक ऑक्साइड दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड combine with metallic hydroxide to form metallic salt and release water। क्या रिलीज करेगा, वाटर। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, क्या बनेगा भाई, ये आ जाएगा इसके साथ, ये ऑक्सीजन भी आ जाएगा इसके साथ, देखो ये सारा आ जाता है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड रिलीज वाटर। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, Na2CO3, यहां से एक ऑक्सीजन, एक आ गया, बाकी जो बचा वो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है सर, आप बोलोगे ये नहीं सर, और एक एग्जांपल ले लो, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ले लो। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास इन लाइम वाटर, ये लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पास इन लाइम वाटर टू फॉर्म लाइमस्टोन। क्या फॉर्म हो रहा है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन है। देखो याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये, लाइम वाटर, ये है लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गई दो प्रॉपर्टी, कौन से, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। हो गया। थर्ड देखते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल से भाई। थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विथ क्या होगा, अमोनियम साल्ट। रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट क्यों, क्योंकि अमोनियम साल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है एसिडिक। क्यों, कैसे बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिक इन नेचर, ठीक है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन होगी। अब यहां पे क्या बनेगा, देखो
अमोनियम साल्ट NH4 प्लस साल्ट कंबाइन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या बनाएगा, अमोनियम क्या बनाएगा यहां पे, अमोनियम मेटल जाके रिप्लेस करेगा, नहीं एक मिनट, यहां पे क्या बनाएगा, मेटल जाके अमोनियम को रिप्लेस करेगा, ये बनाएगा मेटालिक साल्ट एंड अब ये अमोनिया किसके साथ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा और रिलीज करेगा अमोनिया। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज व्हेन NH4Cl कंबाइन विथ NaOH टू फॉर्म, ए आके इसे रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया NaCl, यहां से कितना गया NH4 और एक 4 यानी कि 5 हो गया, 2O ठीक है, क्या बन गया H2O एंड NH3। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके वेरी गुड। अब देखते हैं लास्ट वाली रिएक्शन, ऐसे कितने भी कोई जो मर्जी चाहे ले लो, साथ करते रहो। लास्ट वाली रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, यानी देखो एसिड बेस रिएक्शन, फिर से आगे वहीं पे आ गया ना, ओके वेरी गुड। क्या होगा, जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले, व्हेन एसिड कंबाइन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस टू फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड रिलीज वाटर, क्या रिलीज करेगा, वाटर। देखो अब एसिड, कोई भी एसिड ले लो, अब लेते हैं HNO3 कंबाइन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जाके इसे रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा सोडियम नाइट्रेट एंड रिलीज वाटर। कोई भी एसिड ले लो, हम ले रहे हैं अब H2SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा सोडियम सल्फेट एंड रिलीज वाटर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब बोलोगे सर H2SO4 और HCl बहुत हो गया, अब लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ले लो ऐसा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 प्लस NaOH, क्या होगा, क्या होगा, वैलेंसी 3 ना, तो 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हमें, क्या होगा Na3PO4 प्लस H2O, 3 OH, यहां से 3 H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है। हम कल से स्टार्ट करेंगे पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या फार्मूले, एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट कैसे निकाले, क्या क्या पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, चलो बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।